प्रॉब्लम्स ਆਪਾਂ देखते हैं ये पिछली बार आप कीतियां सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ हुण कुछ होर कूलम्स लॉ बेस्ड प्रॉब्लम्स ते प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप करनियां ने। फर्स्ट प्रॉब्लम है a ball P of mass 9 × 10⁻⁻5 kg carries a charge of 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on another ball Q held 2 cm directly above the ball A so that balls remain stationary? ਹੁਣ क्वेश्चन च की कहा हुआ है दो बॉल्स लेंगे, एक बॉल Q है P है बॉल P, एक बॉल Q है वो बिल्कुल ऊपर है एग्जैक्टली एक बॉल थले है वो ऊपर रखी हुई है वो है Q। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है जी सैपरेशन है वो हैगी है 2 सेंटीमीटर। Distance between the centers of these balls is 2 centimeter। ये जो थल्ले बॉल है इसके ऊपर चार्ज भी पता है सानू, दिस इज 5 माइक्रोकूलम, इसका मास हैगा 9 × 10⁻⁻5 kg ते चार्ज हैगा 5 माइक्रोकूलम। सो ये चार्ज है ते ये मास दिता होया सानू। इस दूसरी बॉल के उत्ते असी चार्ज कैलकुलेट करना, सानू नहीं पता किहदा पता। वो कहते कि इस दूसरी बॉल ते कितना चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड भी दसो, वैल्यू भी दसो ते साइन भी दसो भी नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो, ताकि ये जिहड़ी बॉल है ये थल्ले ना डिगे। ऊपर वाली बॉल तो फड़ी हुई है, थल्ले वाली बॉल हवा च है भी ये बॉल ਉਹਦੇ ਨਾਲ अट्रैक्टेड रहे की रहे अट्रैक्टेड दा अट्रैक्ट का मतलब की होगा फिर चार्ज ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ऑपोजिट होना चाहिए क्योंकि जी थल्ले बॉल है ਉਹਦਾ भार है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ थल्ले डिगूगी, पर इस बॉल ने उसके चार्ज ने इनू खिंच के रखना भी ये इत्थे ही खड़ी रहे थल्ले वाली बॉल। तो फिर ऊपर वाला चार्ज की होना चाहिए ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ऑपोजिट होना चाहिए, नैगेटिव साइन का होना चाहिए। सानू साइन का पता लग गया, हुण असीं दसना भी कितना होना चाहिए। ठीक, सो उसके वास्ते देखते हैं। सो चार्ज ऑन बॉल P, इनू असीं चार्ज नूं लिया Q1 कितना जी ये 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम। सो लेट the charge on ball Q अपन ने ले लिया, मान लो Q2 है, डिस्टेंस या सेपरेशन डिस्टेंस कितना होना 2 सेंटीमीटर। इनू SI यूनिट के विच लिखांगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर। 100 नाल डिवाइड करना है मतलब 10⁻⁻2 नाल मल्टीप्लाई करना ते मास गिवन है सानू थल्ले वाली जी बॉल है उसका 9 × 10⁻⁻9 kg। तो हुण किवें होगा, ऊपर वाली बॉल नूं उन्नी ही फोर्स लाउणी पऊगी थल्ले वाली बॉल ते जिन्ना इहदा वेट है थल्ले नूं, जिन्ने फोर्स नाल धरती नूं खिंच रही है वेट नाल उन्नी फोर्स ऊपर वाली बॉल नूं तां लाउणी पऊगी ताकि बैलेंस हो जाए, जिन्नी ऊपर नूं लगे उन्नी थल्ले नूं लगे बॉल खड़ी रहे। सो W यानी कि जिहड़ी फोर्स है वो किहदे इक्वल होनी चाहिए है वेट, जिहड़ी ऊपर वाली बॉल ने ते फोर्स लाउणी है खिंचण वास्ते वो इहदे वेट दे इक्वल होनी चाहिए है जिहदे नाल थल्ले नूं डिग रही है। ये कूलम्बिक फोर्स है, सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो वैल्यूज पुट करांगे। ये है 9×10⁻⁹। फर्स्ट बॉल के उत्ते चार्ज है 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶। दूसरी के उत्ते आप Q2 सपोज किया है। डिस्टेंस है 2×10⁻⁻², ਉਹਦਾ स्क्वायर किया। दूसरी साइड पे मास वो है 9×10⁻⁵ इनटू एक्सेलरेशन 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ए कैंसल हो जाएगा 9 नाल 9 दोनों साइड पे। ये अपने को बचा 5 10⁻⁹ है ते -6 है। जो ऐड करांगे 9 ਦੇ ਵਿੱਚ -6 ਤਾਂ 3 बचेगा इनटू Q2। नीचे 2 का स्क्वायर करांगे 4 10⁻⁻² का स्क्वायर करांगे -4 आ जाएगी पावर। इधर बच गया 9.8 इनटू 10⁻⁵। ਹੁਣ ਇਹ Q2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10⁻³ है ऊपर, थल्ले -4 है, ये -4 ऊपर जाके प्लस होएगा, थल्ले आ गया 4 नाल Q2 उधर 9.8 इनटू 10⁻⁵। ए पावर 10 की टोटल कितनी होगी 7। सो 5/4 इनटू 10⁻⁷ इनटू Q2, दिस इज इक्वल टू 9.8 इनटू 10⁻⁵। Q2 ਨੂੰ लेफ्ट साइड पे रख लेने आप क्योंकि इसकी वैल्यू कढ़नी है। बाकी आ जी टर्म है इन्हों उधर ले जाके डिवाइड करांगे। सो दिस इज 9.8 इनटू 10⁻⁴ ये चीज नीचे इन्हों डिवाइड किया 5 इनटू 10⁻⁷। ये जो 4 थले सी ये ऊपर आ गया इत्थे। सो हुण इसनूं इहदे नाल असीं मल्टीप्लाई करांगे, ये आएगा 39.4। 9.8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ये साडे कोले 39.2 आ गया इनटू 10⁻⁻⁵। ये थल्ले 7 है प्लस का, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, थल्ले रह गया। सो इनू डिवाइड करके साडे कोल आएगा 7.84 10⁻⁴ बन गया -12 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है जिहड़ा कि बॉल Q दे उत्ते होना चाहिए। हुण साइन पूछिया सी उन्होंने, जिवें तुहानूं स्टार्टिंग दे विच ही दस्सिया सी कि फोर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए है, तां ही वो बॉल P को थल्ले डिगण तो रोक सकती है। सो साइन की होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो चार्ज ऑन बॉल Q should be negative. So AC solution is that हाँ जी। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देयर आर टू चार्जेस equal charges each of 1 coulomb. What should be the distance between them so that the force between them is equal to the weight of a 20 kg child? दो चार्जेस ने इक्वल इन्नी वैल्यू है उन्होंने, वो कहते डिस्टेंस दसो उन्होंने कितना होवे ताकि दोनों के विच जिहड़ी फोर्स है वो एक 20 किलो के बच्चे के वेट के बराबर हो। तो जिवें पहला कीता सी F इज इक्वल टू W, उवें ही है इहदे विच भी वेट हैगा। सो लेट
distance b r, so each charge दोनों ही चार्ज Q1 ਤੇ Q2 इक्वल ने 1 कूलम ਤੇ फोर्स कितनी है वो हैगी है वेट के इक्वल ਤੇ वेट की होंदा है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सो फोर्स वुड बी द चार्ज इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ 20 kg चार्ज सो मास की है 20 kg है m जेड है 20 kg सो इथे वैल्यू पुट करांगे F is equal to mg coulombic force is equal to the weight of the child ये coulombic force है ये होगी 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square इधर mg वैल्यू पुट करांगे इसकी 9 × 10⁻⁹ चार्जेस दोनों की ने 1 1 ने डिस्टेंस नहीं पता मास है 20 × 9.8 सो 8 ये जिहड़ा r स्क्वायर है उधर चला जाएगा ते आ टर्म इधर आ जाएगी सो ये बनेगा 20 × 9.8 this is equal to r square so a बन गया 9 इसको मैं ऐसा लिख लेना देखो 9 × 10⁻⁹ है 2 जीरो मैंने ना डाल लिया तो 7 बच गई बाकी ठीक है 2 जीरो इधर ला लिया तो 7 जीरो रह गई थल्ले इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 196 दिस इज इक्वल टू r सो a स्क्वायर करके साडे कोल जेडी वैल्यू है वो आउंदी है 4.591 into 10⁻⁷ this is equal to r square so r square जेड़ा साडे कोले वो इस नु सॉल्व करके मतलब 900 ਨੂੰ 196 ਨਾਲ डिवाइड करके 4.591 सो ਜਦੋਂ ਦਾ स्क्वायर रूट लगाएंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6.78 into 10⁻³ मीटर 6.78 into 10⁻³ मीटर सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है 1 किलोमीटर so this r is equal to 6.78 kilometer so this is the distance 10⁻³ मीटर मतलब 1 किलोमीटर so ये डिस्टेंस होना चाहिए हाँ जी नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8 ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के उत्ते बेस्ड है क्योंकि ये दो तो ज्यादा चार्जेस ने 3 चार्जेस सो क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस ने साडे कोले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ A ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ B ਤੇ ਇੱਕ C ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 10 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 20 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਨੈਗੇਟਿਵ 20 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਇਸ 10 ਕੂਲਮ ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ सो देखते हैं पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं जेड़ा ए चार्ज है पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है जदों ये एक दूसरे नाल इंटरैक्ट करनगे तां रिपेल करनगे ये क्योंकि सेम चार्जेस ने ये इहदे ते फोर्स लगाऊगा इस डायरेक्शन च इधर दिस इज F1 से दिस इज F1 ये चार्ज रिपेल करेगा
ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो जो ये इहदे नाल इंटरैक्ट करूगा फोर्स लाऊगा तो ये अट्रैक्ट करूगा अपने वाल खिंचूगा, तो ये फोर्स इधर नूं लाऊगा। इधर दिस इज F2, दिस फोर्स इज F2। हुण जिहड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुंदी है उहदे सारे एंगल किन्ने दे हुंदे ने 60 डिग्री। सारे एंगल 60 दे हुंदे ने। हुण ये की बन गया, ये पैरेललोग्राम तुसीं लॉ पढ़िया सीगा, +1 दे विच अगर पैरेललोग्राम दी एडजेसेंट साइड्स दे नाल दो वैक्टर नूं आपां रिप्रेजेंट करदे हां तां रिजल्टेंट किधर हुंदा ओहदे डायगोनल दे अलोंग, एंड द रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। अगर ਅਸੀਂ पैरेललोग्राम ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ, ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ F, F फोर्स। resultant force due to the F1 and F2। so ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120 का टोटल, ये एंगल टोटल कितना होगा 120 का। क्यों? क्योंकि देखो ये अल्टरनेट एंगल्स ने, आ लाइन पैरेलल है इसलिए, तो आ 60 और नीचे वाला भी 60, ठीक है। ए 60 है ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ 60 ਆ ਵੀ 60, ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 120। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ F1 ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ F2 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ फोर्स ऑन चार्ज 10 माइक्रोकूलम ड्यू टू +20 माइक्रोकूलम। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੂਲਮਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, मैग्नीट्यूड ਕੱਢਾਂਗੇ। सो ये भी आएगा 9 into 10⁻⁹ वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला Q1 into Q2, Q1 आ सी Q2 ए है into 10⁻⁻6, दूसरा 20 into 10⁻⁻6। एक डिस्टेंस दोनों दे विच वो हैगा 2 सेंटीमीटर, तो इहनूं आपां मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 10⁻⁻2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ f ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4500 ਆਊਗਾ, 4500 न्यूटन। किधर में होगा है, अलोंग डायरेक्शन की होगी अलोंग बी ए, उधर होगी बी तो ए, ठीक। सिमिलरली जिहड़ी F2 है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड होगा, कल्ला मैग्नीट्यूड, सारियां वैल्यूज आही होणगीਆਂ, ठीक है। तो जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ, सिमिलरली force on charge 10 microcoulomb due to
-20 माइक्रोन कूलम ये की है F2 इनू ਆਪਾਂ ने फोर्स ਨੂੰ ਲੈ लिया F2 भी ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ सो ये भी उदा ही कूलम लॉ लगा के 9 × 10⁹ फर्स्ट चार्ज कितना है वही इतने आप साइन नहीं लेना कला मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि डायरेक्शन तो आप नाल लिख रहे हैं इतने डिस्टेंस उन्ना ही है क्योंकि सारिया साइड्स ने जिहड़ियां 2 सेंटीमीटर दी ने ये भी वही चीज है इसको भी सॉल्व करके मुंडे कोले 4500 न्यूटन आए F2 तो दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस ने उनके मैग्नीट्यूड की ने इक्वल ने हुण ਆਪਾਂ ने रिजल्टेंट ਕੱਢਣੀ है F रिजल्टेंट देखते हैं सो बाय ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स रिजल्टेंट फोर्स पैरेललोग्राम लॉ तो पहला सुपरपोजिशन लगावांगे सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन चार्ज 10 micron coulomb is F. This force is equal to ये क्या सी सुपरपोजिशन है ये जी टोटल फोर्स होती है वो इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होती है कली कली फोर्स का वेक्टर सम होती है सो इसका मैग्नीट्यूड कटा भी होना पाया इसका So by parallelogram law of vectors जेड़ा F होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ये होगा so since F1 is equal to F2 so ये वैल्यूज ने जड़ी इतने भर दांगे आप तो फिर F किने इक्वल आ गया ये आ गया F1 दे F2 इक्वल ने सो F2 की जगह पे भी आप F1 ही लिख लांगे स्क्वायर रूट हुण ये भी F1 स्क्वायर है ये साडे कोले बन जाएगा 2F1 स्क्वायर दोनों ही F1 स्क्वायर ने ये भी मल्टीप्लाई होके 2F1 स्क्वायर cos थीटा सो इसदे विचों 2F1 स्क्वायर कॉमन है सो F मैग्नीट्यूड जेड़ा है दिस इज 2F1 स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस cos थीटा
2f1 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया इथे 1 इथे cos थीटा। ओके सो एक होर इथे ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट असं लावांगे, तुसीं प्लस 1 च पढ़िया होगा। की होता है 1 प्लस cos थीटा ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 दे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 दे इक्वल होता है। सही बन गया 2 2 4 रूट चो बाहर आ गया 2। देखो दा स्क्वायर रूट ले लांगे हम सारी टर्म्स की ने स्क्वायर दे विच ने, तो 2 दा स्क्वायर रूट 2 आ गया, 4 दा स्क्वायर रूट 2 आ गया, f1 स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट f1 आ गया, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है इधर रूट cos थीटा बाय 2 आ गया। वैल्यू पुट कर लांगे 2 f1 कितनी आई सी वैल्यू याद है थोड़ी स्टार्टिंग ये आई सी cos थीटा बाय 2 120 है थीटा। देखो दोनों के जो टोटल एंगल है वो कितना है 120 बाय 2 करना। बन गया cos 60 cos 60 कितना होता है 1 बाय 2 ये कैंसिल हो गया। तो f कितना आ गया ए भी उतना ही आ गया 4500 न्यूटन। किधर हुआ है उधर अलोंग BC। हाँ जी नैक्सट 9th न्यूमेरिकल दे विच की है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दे बेस्ड न्यूमेरिकल है। चार चार्जेस ने 4 माइक्रोकूलम 5 4 5 माइक्रोकूलम चारों पॉजिटिव ने एक स्क्वायर दे कॉर्नर्स दे उत्ते रखे हुए ने। उस स्क्वायर की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। उसके सेंटर ते अपन को पता है कि स्क्वायर दे डायगोनल्स ने जेडे वो की करते हैं सेंटर ते एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर दे। ता उसके सेंटर ते एक चार्ज पे है +1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे है। अपन ने इस चार्ज के ऊपर इन्हां चार चार्जेस करके जी टोटल फोर्स लगती है वो दसनी है। सो देखते हैं हुण ध्यान नाल देखो इसको ए भी पॉजिटिव चार्ज है ए भी पॉजिटिव चार्ज है एक ही करनगे एक दूसरे को रिपेल करनगे। तो ए फोर्स होते किधर लगाऊंगा उधर इधर फोर्स लगाऊंगा। ये फोर्स का नाम आप रख देते हैं F1। ये फोर्स उधर जेड़ा ए चार्ज है ए भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है। ए चार्ज की करूंगा इस चार्ज को थले रिपेल करूंगा पर वो किधर फोर्स लाऊंगा इधर। इधर नाम रख देते हैं F2। और ए दोनों चार्ज ए भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है ए भी ए नु रिपेल करूंगा अलोंग दिस लाइन इधर नु रिपेल करूंगा। इधर नाम पर रख देंगे F3। जेड़ा आ चार्ज है लास्ट D4 5 माइक्रोकूलम ए भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है। तो ए भी ए नु रिपेल करूंगा थल्ले नु। इधर नाम रख देंगे F4। इनु मैं इधर लिख रहा हूं जगह बदल के थोड़ा लिखता। सो हुण इस तरह का है दो फोर्सेस ऑपोजिट ने दो फोर्सेस इथे ऑपोजिट ने आप दसना भी नेट फोर्स कितनी लगूगी। तुसीं ध्यान नाल देखो कि आ चार्ज ते आ चार्ज ये तो इक्वल ही ने ना ठीक है। एदे ते फोर्स ला रहे हैं इक्वल ही लाउणगे
जो चार्जिस की अमाउंट भी उन्नी है तो डिस्टेंस भी दोनों का उन्ना ही है। जो डायगोनल्स ने वो की करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर आप इसे लिखते हैं सिंस diagonals of a square are equal in length and bisect each other, therefore OA is equal to OC, चारों ही इक्वल है। सो OA आ डिस्टेंस OA OC दे इक्वल है, OB डिस्टेंस OD दे इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो डिस्टेंस इक्वल हो गए। हुण चार्जेस भी इक्वल ने, देखो ए भी 4 माइक्रोकूलम है, ए भी 4 माइक्रोकूलम है, आ कॉमन है इन्हां दे विच, ए भी इहदे ते उन्नी ही फोर्स लाऊगा क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है दोनों का। आ भी इहदे ते उन्नी ही फोर्स लाऊगा, आ भी इहदे ते उन्नी ही फोर्स लाऊगा, बट फोर्सेस है की ने ऑपोजिट ने। सो वह लिखते हैं सिंस चार्जेस एट A and C are similar charges and OA is equal to OC, चार्जेस भी इक्वल ने, डिस्टेंस भी इक्वल ने, तो फोर्सेस भी की लगणगियां, फिर इक्वल लगणगियां। दिस इंप्लाइज F1 is equal to F2, F1 F2 दे इक्वल है बट ऑपोजिट है, F1 उधर नु है, F2 थले। तो फिर की आ गया F1 ते F2 प्लस करांगे 0, F1 ते F2 0, मतलब जिन्नी F1 लग रही है उन्नी F2 लग रही है, नेट रिजल्ट की है उनका 0, उहदे ते कोई टोटल फोर्स कितनी लग रही है 0 लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही। हुण इन्हां दोनों नूं देखिए, तो लिखा गया सिंस चार्जेस एट B and D are equal and are similar, equal and opposite are similar, equal भी है, तीनों का साइन भी सेम है, and OB is equal to OB। हुण आ दोनों चार्जेस भी सेम ने, इन्हां दा डिस्टेंस भी सेम है, OB ते OD, तो ए भी इहदे ते सेंटर वाले ते सेम फोर्स लाउणगे। सो दिस इंप्लाइज F3 is equal to opposite of F4। सो F3 ते F4 भी एक दूसरे दे इक्वल ने बट ऑपोजिट ने। तो हुण देखो F1 ते F2 का भी इफेक्ट उहदे ते 0 है टोटल, F3 ते F4 का इफेक्ट भी उहदे टोटल 0 है, तो फिर की होगा, कोई फोर्स है ही नहीं। अगर आप की लिखांगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स एट दिस, सारिया फोर्सेस का सम करना, यही है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की है कि जिहड़ी टोटल फोर्स है किसी चार्ज के उत्ते, वो की है सारिया इंडिविजुअल फोर्सेस का सम। तो हम देखो F1 प्लस F2 0, F3 प्लस F4 ये भी 0, तो टोटल की आ गया 0। तो 0 फोर्स लगती है, कोई फोर्स यानी कि नहीं लगती। नेट वैसे तो 4 फोर्सेस लग रही ने आले दुआले,
पर टोटल नैट इफेक्ट की है 0 है। ये उवें ही है कि जिवें आ चौक है, मैं इहनूं फड़ के इधरों भी खिंचा इधरों भी खिंचा, दोनों पासों बराबर खिंचा तो यह किसी पासे नहीं हिलना। ठीक, सो इंडिविजुअल फोर्सिस है ने, बट जो नैट इफेक्ट है उनका नैट फोर्स है वो 0। हाँ जी, 10th न्यूमेरिकल है, 2 चार्जेस ने, एक +10 माइक्रोकूलम है, एक +40 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्टेंस इन्हों के बीच 12 सेंटीमीटर। देयर आर 2 चार्जेस A and B, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि इन्हों के विचाले कोई पॉइंट लभना आपां जिथे आपां एक चार्ज रखीए, वो कितना है 1 माइक्रोकूलम, उहदे ते कोई फोर्स ना लगे, मतलब नैट फोर्स 0 हो, जिन्नी इधरला लावे उन्नी इक्वल उधरला लावे तो टोटल उहदे विचाले 0 हो जाए। वो पोजीशन कित्थे आऊगी, किन्ने दूर आऊगी, इत्थे आऊगी, उरे होगी, इत्थे होगी, कित्थे वो लभनी आ। तो आप मान लिया भी आ पॉइंट है, इन्हां च सैपरेशन जिहड़ी है 12 सेंटीमीटर है। आओ पॉइंट है जिथे फोर्स 0 हो जाती है, ये डिस्टेंस हैगा x। अगर आ कितना बच गया 12 माइनस x। आ डिस्टेंस जिहड़ा है इस पॉइंट का एरे तो x है, भी आप मान लिया भी आओ पॉइंट है x डिस्टेंस से a तो x डिस्टेंस से वो पॉइंट है जिथे जे मैं आ चार्ज रखूंगा तो ये ते नेट फोर्स 0 लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस 12 है, अगर ये x है तो बाकी कितना बच गया 12 माइनस x। तो हम आप देखते हैं ये ओके, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम। ये करके कितनी फोर्स लगूगी, सपोज दिस इज F1, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली F1 ताकि ये होगी 9 × 10⁻⁹ चार्जेस दी प्रोडक्ट, वो फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज 1 है, डिस्टेंस कितना दोनों दे विच x, इन्हां दोनों दे विच 10 ते 1 x डिस्टेंस है x। सो दिस इज F1। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू एक ही होएगी, इसमें F2 कह रहा है। ये भी यही होगी 9 × 10⁻⁹ चार्ज की है 40 माइक्रोकूलम, दूसरा की है 1, डिस्टेंस 12 माइनस x। दिस इज F2 फोर्स, डिस्टेंस आएगा 12 माइनस, सो डिस्टेंस दा स्क्वायर। हुण अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पॉइंट के उत्ते आके इस पॉइंट से दोनों फोर्सेस की हो जाती है ने, बैलेंस हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ताकि नेट 0 आऊगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F1 is equal to F2, दोनों इक्वल कर देंगे। F1 हैगी है 9 × 10⁻⁹ into 10 × 10⁻⁻6 into 1 by x square,
F2 हैगी है 9 into 10 to power 9 14 10 to power minus 6 into 1 divided by 12 minus x whole square। ये चीज आ सारा फैक्टर का कैंसिल हो गया, आ भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आ जीरो भी जीरो ना कैंसिल, सब बचिया की इधर बच गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, उधर बच गया 4 बाय 12 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये चीज आ गई। हुण इसका रूट ले लेंगे, इधर लिख लेंगे इसमें देखो, इसको लिख लिया 1 अपॉन x होल स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर हो जाता है, इसको लिख लिया 2 बाय 12 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर खत्म हो गए, तब बचा 1 माइनस x, इधर बच गया 12 माइनस 2 बाय 12 माइनस x। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे इन्हां नूं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ये आएगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये इधर जाके प्लस होएगा, सो ये x की आ गया 12 बाई 3 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस की दे तो है 10 माइक्रोकूलम, सो फोर्स एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम चार्ज सो किधे ते जाके फोर्स जीरो होगी एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम चार्ज। जे तुसी इधर x ले लोगे, इधरले पासे 12 माइनस x ले लोगे, फिर ਤੁਹਾਡਾ आंसर 8 आऊगा। तुसी उਵੇਂ भी करके देख सकते हो, इधरले पासे x a तो डिस्टेंस ले लो b तो 40 वाले तो x, फिर ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस का आंसर आऊगा 8। वो गल वही होगी, उधरों 8 सेंटीमीटर इधरों 4 सेंटीमीटर।